हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर 10 का जो सब टॉपिक है टू कुदाल और हल, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2.1 है आपका राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसिस बुकानन, जो कि एक चिकित्सक के रूप में भारत में आया था। ठीक है, तो इसने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। जो भी वहाँ पे उसने देखा उसके बारे में उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसने बताया कि जो ये पहाड़िया इलाका था, राजमहल की जो पहाड़ी का जो इलाका था, ये बहुत ज़्यादा अभेद था, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस था। यहाँ पे ये एक ऐसा खतरनाक इलाका था कि बहुत कम यात्री ऐसे होते थे जो वहाँ पे जाने की हिम्मत कर पाते थे। और यहाँ के जो निवासी हैं उनका व्यवहार उसके प्रति बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण था। ठीक है, तो इसने ये सब हमें बताया। उसने ये भी बताया कि जो ये पहाड़ी लोग हैं, इनका जो जीवन है वो राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द ही घूमता था। ये पहाड़ी लोग अपना जो जीवन यापन है वो जंगलों के उत्पाद से ही, मतलब जंगल से ही वो अपना जीवन यापन करते थे। ये जो पहाड़ी लोग हैं ये झूम खेती करके अपना जीवन चलाते थे। झूम खेती क्या होती है? ये क्या करते थे, जंगल के जो छोटे छोटे हिस्सों में जो झाड़ियाँ उग जाती हैं उसको काट दिया जाता था, और जो भी घास फूस हैं उसको हटाकर ज़मीन को साफ कर लिया जाता था। वहाँ पे आग जलाने के बाद जो भी राख बचती थी, उस राख से वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया जाता था, और उपजाऊ होने के बाद वहाँ पे तरह तरह की दालें, ज्वार, बाजरा, ये सब उगाया जाता था खाने के लिए। ठीक है, और जब ये फसलें तैयार हो जाती थी, उनको काटने के बाद वहाँ पे जो पूरी ज़मीन है फिर से उसको खुरच खुरच के साफ़ कर दिया जाता था। और ये जो ज़मीन को साफ़ करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, कुदाल का। तो उसके बाद जब ये साफ़ कर लिया जाता था तो कुछ टाइम के लिए, ये जो कुछ वर्षों के लिए, ये जो भूमि है पड़ती छोड़ दी जाती थी, मतलब यहाँ पे कोई भी खेती नहीं की जाती थी। ये इस वजह से पड़ती छोड़ दी जाती थी जिससे कि जो ज़मीन है वो अपनी खोई हुई उपजाऊपन को फिर से पाले। ठीक है, तो इनका जो जीवन यापन है वो इन्हीं चीज़ों से चलता था। मतलब या तो यहाँ पे जो ये लोग हैं ये कीड़े पालने का, रेशम के कीड़े पालने का काम करते थे, कोई झूम खेती करते थे, कोई काठ कोयला बनाते थे, कोई शिकारी भी थे, कुछ अपने जानवरों को यहाँ पे चराते भी थे। तो इन सब चीज़ों से पहाड़िया लोगों की जो ज़िंदगी है वो जंगल से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। तो ये हमने क्या नाम, इससे पता चलता है कि जो ये लोग हैं, ये इनका जो जुड़ाव है वो जंगलों से कितना ज़्यादा था। इनका भी एक मुखिया होता था जो समूह में, पूरे समूह में एकता बनाए रखता था और आपस के जो झगड़े हैं उनको निपटाया करता था। ठीक है, और कभी कभी क्या होते थे, जो ये पहाड़ी लोग हैं वो मैदानी इलाके में जो किसान रहते थे उन पर आक्रमण भी कर देते थे। कभी कभी उनकी खेती बाड़ी को ही ख़राब कर देते थे, वहाँ से अनाज लूट के ले आते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि कभी कभी खाद्य सामग्री के अभाव के कारण, या वहाँ पे अगर पहाड़ी लोगों के जो इलाका है वहाँ पे अकाल पड़ गया, तो इस स्थिति में वो किसानों के ऊपर आक्रमण कर देते थे। ठीक है, तो जो ये पहाड़, जो मैदानी इलाकों में जो ज़मींदार रहते थे वो पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से एक टैक्स देते थे, खिराज देते थे, जिससे कि वो शांति बनाए रखें। और ऐसे ही व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों को एक पथकर, मतलब एक टैक्स देते थे, जिससे कि वो व्यापारियों को उनका रास्ता इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे। इस वजह से कुछ ले देकर वो, मतलब जो संधि है वो बनाई जाती थी, जिससे कि शांति स्थापित हो सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जंगलों की कटाई सफाई के काम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। वो चाहते थे कि जितना भी जंगल वाला इलाका है वो उसको काट दिया जाए और उसको खेती योग्य भूमि में जल्दी से बदल दिया जाए। ऐसा क्यों चाहते थे? वो अंग्रेज इसलिए सारी भूमि को खेती योग्य भूमि में इसलिए बदलना चाहते थे जिससे कि उनको नियमित रूप से वहाँ से राजस्व मिल सके, और उनको एक तैयार फसल भी मिल सके जिसका वो निर्यात अपने देश में, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कर सके। ठीक है, वो चाहते थे कि, और वो ये भी चाहते थे कि एक स्थायी और सुव्यवस्थित समाज की स्थापना वहाँ पे हो सके। वो मानते थे कि जो जंगल हैं वो उजाड़ हैं, और जो ये पहाड़िया लोग जो जंगलों में रहते हैं वो ना तो उनको कुछ तौर तरीका है, ना बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं, असभ्य हैं, उनको ढंग से जीना नहीं आता, मतलब उनको ये नहीं पता कि कैसे व्यवहार करना है, तो उनको सभ्य भी बनाना चाहते थे, और कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ये इनको सही नहीं लगता था। तो उन्हें यही महसूस हुआ कि जंगलों का सफाया कर दिया जाए और वहाँ स्थायी कृषि स्थापित की जाए, और जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाया जाए, जिससे कि, और उनसे जो भी शिकार का काम है वो भी जल्दी से छुड़ाया जाए।
ठीक है, और उनको खेती का धंधा अपनाने के लिए उनको राजी किया जाए। तो पहाड़ ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं, उन्होंने कई तरीके अपनाए जिससे कि जो पहाड़ी लोग हैं वो खेती को अपना लें, लेकिन उनके जो जितने भी प्रयास थे वो असफल हो गए। इस वजह से 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा मतलब इन पहाड़ियों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर नीति अपनाई, इनका शिकार करने लग गए, इनको मारने लग गए। और 1780 के दशक में तो क्या हुआ, एक भागलपुर के कलेक्टर थे, भागलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा पहाड़ी लोगों के सामने कि भाई हम तुम्हें एक वार्षिक भत्ता देंगे, इसके बदले तुम अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखना और शांति बनाए रखना। लेकिन जो पहाड़ी मुखिया हैं उन्होंने भत्ता लेने से मना कर दिया, और कुछ मुखिया ऐसे थे जिन्होंने ये जो वार्षिक भत्ता है लिया भी था, लेकिन उन्होंने जितना भी बेचारे अपने सत्ता है वो भी वो खो बैठे थे। तो उनको मतलब पहाड़ी लोगों को और भी कुछ पहाड़ी मुखियाओं को और भी ज़्यादा नुकसान इससे हो गया था। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी लोग हैं, क्योंकि उनको शांति स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा अभियान चलाए उन्होंने जिससे कि शांति बनी रहे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए, जो पहाड़ी लोग हैं वो ब्रिटिश अधिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए कहें पहाड़ियों के और भी भीतरी भागों में चले गए। ठीक है, और हाँ, अब उनको आगे क्या हुआ, धीरे धीरे उनको एक और खतरे की सूचना मिलने लगी, वो थी संथाल लोगों का आगमन। उनको अब ये पता चला कि एक भाई और दूसरा एक ग्रुप है जिनका संथाल लोगों का, वो क्या है, जंगलों को जल्दी जैसे सफाया कर रहा है, और जितने भी वहाँ की जो ज़मीन है उसको खेती योग्य भूमि बदल रहे हैं, वहाँ पे चावल और कपास की खेती कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको और भी ज़्यादा खतरे की मतलब उनको और भी ज़्यादा खतरा लगने लग गया कि अब हमारा क्या होगा। तो जो ये संथाल लोग हैं उन्होंने निचली पहाड़ियों पर जहाँ पे वो रहते थे ना पहले, जहाँ पे पहाड़ियाँ लोग रहते थे निचली पहाड़ियों पे, वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया धीरे धीरे। इसलिए जो पहाड़ी लोग हैं बेचारे वो और भी ज़्यादा राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर उनको पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, और जो ये जो संथाल लोग हैं वो कृषि स्थायी कृषि करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, कुदाल क्या होता है, जैसे आज के टाइम में तुमने फावड़ा देखा होगा, एक लकड़ी का एक ऐसे डंडा होता है, उसमें एक लोहे का एक प्लेट टाइप की लगी होती है। ठीक है, उससे तो उसको बोलते हैं कुदाल। तो जो पहाड़ियाँ लोग हैं वो झूम खेती करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, कुदाल का। ऐसे ही जो संथाल लोग हैं वो स्थायी कृषि करने के लिए मैदानी इलाके में जब वो स्थायी कृषि करते थे उसके लिए वो हल का प्रयोग करते थे। तो जो हल है वो किसका प्रतीक है, संथाल लोगों के जीवन का। तो इसी वजह से इसको हल और कुदाल के बीच की लड़ाई का नाम दिया गया है। इसका मतलब है पहाड़ियाँ लोगों और संथाल लोगों के बीच की लड़ाई।